हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की संतूर बुक का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं जैसे ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे सरका कर किधर ले जाना। ठीक है, रसलिंग का मतलब होता है जो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है उसको बोलते हैं रसलिंग। ग्रैब, अचानक से किसी चीज़ को पकड़ना। बोस्ट का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब जिसको किसी चीज़ के बारे में ना पता हो। थर्ड का मतलब है जो गिरने की आवाज़ आती है उसको थर्ड साउंड बोलते हैं। ठीक है, थप से जो गिरने की। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज गोपी डूइंग इन द वेरेंडा? गोपी वाज सिटिंग ऑन द वेरेंडा रीडिंग अ बुक। What sound did Gopi hear before he went to the garden? Gopi heard something rustling past and falling with a thud in the garden. Describe Gopi's search for the pole. Gopi searched in the thick grass near the garden fence but found nothing. He looked among the bushes but nothing was there. Then he saw a white hockey ball on a heap of dry leaves and took it in his hand. उसके बाद देखिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। डायलॉग, द डायलॉग वाज सेड बाय, द डायलॉग वाज सेड टू। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। ये किसने बोला था? ये डायलॉग बोला था गोपी ने। ठीक है, दिस वॉज टोल्ड बाय गोपी टू एवरीवन। एवरीवन। उसके बाद ये दीपक ने बोला था। किससे बोला था? गोपी से बोला था। ठीक है, उसके बाद मनोज ने गोपी से बोला था। उसके बाद रमानी ने ये गोपी से बोला था। ठीक है, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी? हाउ डिड द गेम स्टार्ट? किसने ग्रैब किया था? किसने ग्रैब किया था? मनोज ने। मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी। मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी। द गेम स्टार्टेड व्हेन गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड विद हॉकी स्टिक। Pass ball through Deepak, who drove it toward Ramani. Ramani dribbled it to Jay. What did everyone laugh at the end of the story? Everyone laughed because the hockey ball went past the playground gate, fell into the basket of the passing scooter, and was then taken away by the unaware scooterist. उसके बाद देखिए थिंक एंड आंसर। ये क्वेश्चन आंसर करने, इनके आंसर हमें लिखने नहीं है, बस सोचना है इनके बारे में। उसके बाद ये है इसमें What would you have done if we, like you, had found a ball that you did not belong to? आप क्या करते? ठीक है, अगर आपको भी ऐसे ही बॉल मिलती जो आपसे बिलोंग नहीं करती। I would ask my friends and people nearby if they lost a ball. If no one claimed it, I would keep it safe or give it to an adult. उसके बाद imagine what happens to the hockey ball after it is taken away by the scooter. Where does it go? Who finds it? The ball falls out of the scooter basket near a park. The boy playing there finds it and takes it to play with the friends. Notice the scooterist is wearing a helmet. Why is it important to wear a helmet? Should the pillion rider also wear the helmet? पिलियन राइडर का मतलब क्या होता है? जो मेन जो स्कूटर चलाने वाला होता है उसके पीछे बैठता है उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। ठीक है, wearing a helmet is important, protect the head from injuries during the accident. Yes, the pillion rider should also wear a helmet for safety. उसके बाद देखिए let us learn मैच द फॉलोइंग। वर्ड क्या है? ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब क्या है? मूविंग अ बॉल विथ स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग द हॉकी, उसको बोलते हैं ड्रिबल। उसके बाद क्या है? बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। टू स्पीक टू प्राउडली। रसल का मतलब क्या है? वो सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। ग्रैब का मतलब क्या है? टेक समथिंग विद द सडन मूवमेंट। उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है जो वर्ड्स हमें बॉक्सेस में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क बिकॉज, ये आएगा यहाँ पे बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। डैश व्हेन ही रीच्ड, क्या आएगा? हाउवर, इसका आ जाएगा हाउवर।
एक मिनट. When he reached the playground, ये इसमें however आ जाएगा यहाँ पे. However, when he reached the playground, nobody was there. His friends were yet to join them. Since his, यहाँ पे आएगा since. He described to take a walk. After 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the games. They decided to play hopscotch. hopscotch खेलने का सोचा. Because they got to know. Because यहाँ पे आएगा because. ठीक है. Because they got to know Ramani would not be joining them. आगे देखिए नेक्स्ट में. हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन. टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन दिया है. गोपी इमीजिएटली गोट अप एंड रन इनटू द गार्डन. ठीक है. तो क्या आएगा. हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स और हैपन्स. ठीक है. तो ये कितना हुआ है. इमीजिएटली. इसका आएगा इमीजिएटली. इमीजिएटली हुआ है. शर्मा ऑफन राइड्स हर डायरी. तो क्या आएगा. ऑफन. ऑफ्टन आएगा. ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी. तो ये क्या हो जाएगा. रेगुलरली. उसके बाद आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क. तो क्या आ जाएगा. ऑलवेज. यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच. तो क्या आ जाएगा. यस्टरडे. मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड. तो क्या आ जाएगा. नेवर. नाउ देन. नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग. नाउ. ठीक है. आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. लिसन टू योर टीचर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रा अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है. ड्रॉ अ फ्यू बिग ड्राई लीव्स. बिग ड्राई लीव्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. सेंटर विद नो गैप बिटवीन द लीव्स. ड्रॉ अ बॉल इन द मिडल ऑफ द लीव्स. ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हियर एंड देयर. कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन. कलर द ट्विग्स ब्राउन. नाउ यू हैव फाउंड द बॉल. ठीक है. तो ये आपको ड्रॉ करना है. ठीक है. यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ करोगे आप. ठीक है. ऐसे करके बॉल ड्रॉ करोगे. यहाँ पे पत्ते ड्रॉ करोगे. ठीक है. तो ये आपको शो करना है. उसके बाद द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद अ सेंटेंस. ईच शुड स्टूडेंट एड अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी. टीचर, वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की. स्टूडेंट, द की ओपनड अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन. इन द गार्डन ही सॉ टॉकिंग रैबिट. ठीक है. तो ये पहले आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है. उसी स्टोरी को क्या करना है. कंटिन्यू करना है. ठीक है. उसके बाद द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर. से द वर्ड बुक. नेक्स्ट से द वर्ड संतूर. डू यू नोटिस द डिफरेंस. ठीक है. बुक में डबल ओ आया है. संतूर में भी डबल ओ आया है. ठीक है. बोथ द वर्ड्स हैव डबल ओ इन दैम. द साउंड ऑफ डबल ओ इन द बुक इज शॉर्ट. बुक. बुक. लेकिन संतूर में क्या है. संतूर is long. ठीक है. Say aloud the following word and circle the words which have a long o sound. Hood. ठीक है. Hood. School. School का long है. ठीक है. Foot. Maroon. Scooter. long sound है. Shook. Shook. Bloom. ठीक है. Food. Look. Moon. ठीक है. तो ये इनके sounds हैं. उसके बाद by the time the children ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. ठीक है. Write a possible conversation between Gopi and his friend after the incident. आपको बातचीत लिखनी है. तो गोपी क्या कहेगा. गोपी बोलेगा oh no, the ball is gone with the scooter. फिर रमानी कहेगा that was so funny, how did it land in the basket. Jay, your shot was too strong. ठीक है. ये बोल सकता है. ठीक है. मे बी द स्कूटर्स विल प्ले हॉकी विद इट नाउ. फिर जे क्या कहता है. लेट्स फाइंड अनदर बॉल एंड कीप प्लेइंग.
फ्रॉम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। सन से क्या बन जाएगा? सनराइज, सनसेट, सनशाइन, सनफ्लावर। और बॉल से बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में सेंटेंस लिखने हैं उनसे। उसके बाद देखिए, यू हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द वर्ड स्कूटर हैज़ डबल ओ इन द मिडल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। समथिंग दैट हैज़ 4 legs ऑन विच यू जनरली सिट, तो वो क्या हो जाएगा? चेयर, चेयर। वाटर फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, रेन। अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रेन होता है, ट्रेन। यू यूज दिस कलर योर वॉल ऑन द पिक्चर, पेंट। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, स्नेल, स्नेल। ए आई आएगा सब में। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, मेल। द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं, सेल। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट टेल। स्टेप्स दैट टेक्स अस वन फ्लोर टू द अदर, स्टेयर्स, स्टेयर्स। उसके बाद लेट अस डू प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर एंड क्लाउड। ठीक है, ये बोर्ड गेम प्ले करना है हमें। तो ये इसमें करना क्या है वो देखिए आप। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, स्क्वायर पीस लेना है कार्डबोर्ड का हमें। फिर क्या करना है? पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट, ड्रा द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर, ये जो बना रखा है। ठीक है, अब क्या करना है? कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, 3 बिग पेबल्स एंड 13 स्मॉलर पेबल्स। 3 तो बिग लेने हैं और 13 स्मॉलर ये वाले। ठीक है, पेंट दैम रेड एंड टाइगर, रेड फॉर टाइगर एंड ग्रीन फॉर गोट्स, टाइगर एंड गोट्स था बेटा। उसके बाद कीप 3 सिमिलर पेबल्स ऑफ टाइगर एंड 13 सिमिलर पेबल्स फॉर द गोट्स। ओके, फिर देखना है कि कैसे वो क्या कर सकता है, उसको ईट कर सकता है। हाउ टू प्ले द गेम, एट लीस्ट 2 players आर needed to play the game. One player represent the goat and other represent the tiger. उसके बाद क्या होगा? If you are playing as the tiger, your objective would be to defeat 5 goats. ठीक है, if you are playing the goat, your objective will be to be surround all the 3 tigers such that tiger cannot make a move. Both the pebbles can be placed on the intersecting points. Pebbles intersecting points पे हम रखेंगे। ठीक है, the goat player plays a pebbles first on any intersection next. The tiger plays a tiger stone on any intersection as indicated. The tiger may jump over the goat to the next intersection. If so, the goat is considered captured and will be out of the board. In order to prevent the tiger from jumping over the goat, the next intersection has to be covered, so the goat player places another pebble in the intersection. ठीक है, तो ये सब आपको करना है, ये गेम आप खेल सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ गेम्स बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कबड्डी है। कबड्डी आप कहाँ खेलते हो? आउटडोर खेलते हो, टीम चाहिए और इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लूडो लिख सकते हो, लूडो। ठीक है, अब वो इंडोर गेम है। ठीक है, इंडोर, उसके लिए क्या चाहिए? 4 लोग चाहिए या 3 लोग, जितने भी चाहिए। इक्विपमेंट जो चाहिए, लूडो वाला बोर्ड चाहिए उसके लिए। खो खो के लिए टीम चाहिए, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट द फेमस स्पोर्ट पर्सन ऑफ योर चॉइस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स। नेम लिखना है आपको, जो स्पोर्ट्स पर्सन पसंद है उसका नाम आपको लिखना है। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स द पर्सन इज़ फेमस फॉर, कौन से स्पोर्ट्स के लिए वो पर्सन फेमस है। व्हेन एंड वेयर द पर्सन वाज बोर्न, कहाँ पे वो पैदा हुआ है। ठीक है, वो लिखना है। लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट, क्या क्या उसने अचीव किया है। वाई द पर्सन इज फेमस और इंस्पायरिंग, ये लिखना है। फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट दैम।
आई कैन नेम ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम। कैन यू, तो ये आपको इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।